हाँ ठीक है, मैं स्टार्ट करते हैं हम लोग। मौजूद जो भी अटेंड कर रहे हैं उनका सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ। सारे जो डॉक्टर्स हैं जिनकी सबकी अपनी अलग अलग स्पेशलिटी है, उनका मैं स्वागत करती हूँ हमारे इनरव्हील नॉर्थ क्लब में। आज हम ये कलर थेरेपी का वेबिनार लेने जा रहे हैं। सभी के मन में ये सवाल है कि कलर थेरेपी क्या है, कैसे करते हैं। ऑब्वियसली इन सब का जवाब तो सब डॉक्टर्स ही देंगे। हमारे साथ है दिल्ली से डॉक्टर अनीता गुप्ता, जो कि कलर थेरेपी के बारे में बताएंगे हमको, और डॉक्टर अजय शास्त्री है जो नेचुरोपैथी में एक्सपर्ट है, जो नेचुरोपैथी के अपने तथ्य बताएंगे अपने हमको, जो हमको उपयोगी रहेंगे। फिर दीपिका शर्मा जी हमें स्पर्श चिकित्सा के बारे में बताएंगे, और साधना जी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट है, वो हमें एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। और ये वेबिनार बहुत ही इफेक्टिव है। इसमें मेन तो कलर थेरेपी है। रंग तो सभी को अच्छे लगते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी किसी को अच्छी नहीं लगती, सबको कलर्ड मूवी अच्छी लगती है। और सभी रंगों का महत्व है, ये सभी को पता है। राम जी ने गुरुकुल में जब शिक्षा प्राप्त की थी तो उसमें सबने देखा होगा कि उन्होंने चक्रास के बारे में बताया था, जो अपने शरीर में मौजूद रहते हैं। तो वो चक्र भी सब अलग अलग कलर के रहते हैं, तो शायद उसी से ये कनेक्टेड है, शायद ऐसा मुझे लग रहा है। और बाकी सब डिटेल तो अपने को वो बताएंगे, अनीता जी बताएंगे सब। तो अब ओवर टू अनीता जी। मैं अनीता जी को बोलती हूँ कि आप स्टार्ट करें करके। मैं अपनी पूरी होलिस्टिक टीम की तरफ से इनरव्हील क्लब की प्रेसिडेंट शोभा खंडेलवाल एंड सेक्रेटरी नीता मित्तल एंड प्रोजेक्ट इंचार्ज मुक्ता जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। हमारी पूरी टीम है और हमारा मिशन है कि हमारी पूरी टीम और हमारा पूरा एम है कि हम पूरे भारत को जो हमारी होलिस्टिक बनाए। पहले आज से कई वर्ष पूर्व हमारा जो देश है भारत, वो गुरु था पूरे विश्व का, सभी ज्ञान प्राप्त करने यहाँ पर आते थे। तो हम चाहते हैं कि भारत फिर से उसी ऊंचाइयों पर पहुंचे, लेकिन इसके लिए हमें आप सभी का सहयोग चाहिए। तो इस वेबिनार में आए हुए सभी मेंबर्स का भी हम धन्यवाद करते हैं कि वो उसमें आज आए हैं और ज्ञान अर्जित करेंगे, और यह ज्ञान उनके जीवन को स्वस्थ बनाएगा। अगर हम आज से 100 वर्ष पूर्व के जीवन को देखें तो हमारी जो दादी नानी थी या जो उनकी भी पेरेंट्स थे, वे डॉक्टर्स के पास बहुत ही कम जाते थे, क्योंकि उनके पास अपने स्वयं का ही ज्ञान इतना अधिक था कि वे बीमारियों के इलाज घर पे ही कर लेते थे। लेकिन जब बाद में जब मुगल काल आया और अंग्रेजों का शासन आया, तो जब महिलाएं असुरक्षित होने लगी तो उनकी विद्या से वंचित हो गई, वे घर में रहने लगी। तो जो ज्ञान उन्हें पुरुषों से मिलता था उसी को उन्होंने ग्रहण करा, और उनको पाप और पुण्य से जोड़ दिया गया कि इसको करने से पाप मिलेगा, इसको करने से पुण्य मिलेगा। तो वो साइंस को नहीं जान पाई, तो वो आगे भी उसको ट्रांसफर नहीं कर पाई। अब हुआ कि जो हमारी जनरेशन, अब जो यंग जनरेशन है, वो पाप और पुण्य को नहीं मानती, वो साइंस को मानती है। आवश्यकता यह कि जो हमारी पुरानी विद्याएं हैं चिकित्सा की, उसको हम साइंस के साथ कोरिलेट करके जब बच्चों को समझाएंगे तो वो चीज को अवश्य ही अपनाएंगे। और छोटी छोटी बीमारी के लिए हम देखते हैं कि यंगस्टर्स अपने बच्चों को लेकर डॉक्टर्स के पास घूमते रहते हैं और मन में बहुत डरे हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता है कि क्या हो जाएगा। उसके मन में एक ही भय रहता है। तो इसी भय को निकालने के लिए हमने ये मिशन बनाया है कि प्रत्येक घर में एक होलिस्टिक हीलर बने, और कम से कम अगर घर की एक महिला होलिस्टिक हीलर बन जाती है तो पूरा घर स्वतः ही स्वस्थ हो जाता है। जो महिला होती है वो घर की धुरी होती है, हम सभी जानते हैं। अगर वह खुद स्वस्थ है तो पूरे घर को स्वस्थ रख सकती है। अगर वो खुद ही बीमार है तो जो एनर्जी लेवल जब डाउन हो जाता है तो वो घर को स्वस्थ नहीं कर पाती है। तो हमारा जो आज मातृशक्ति के साथ ये जो हमारा सेशन है, यह बहुत ही अच्छा होगा, और हम चाहते हैं कि मातृशक्ति अपनी एनर्जी को बढ़ाए ताकि अपने घर परिवार की और सबसे पहले अपनी देखभाल करे। तो हम रंग चिकित्सा के ऊपर आते हैं। तो जैसा कि अभी मुक्ता जी ने बताया कि ईश्वर ने भी यह दुनिया बहुत कलरफुल बनाई, और हमें पिक्चरें भी कलरफुल ही अच्छी लगती है, ब्लैक एंड व्हाइट अच्छी नहीं लगती। तो ईश्वर ने भी ये दुनिया कलरफुल ही बनाई है। अगर हम देखें तो पत्तियों के रंग भी कितने डिफरेंट है। हर एक पेड़ की पत्ती का रंग हरा है, लेकिन उसमें भी कितने सारे शेड्स हैं। तो क्योंकि हम एक ही रंग से हम बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं, ईश्वर ने 7 रंग बनाए, और उन 7 रंगों के भी उन्होंने बहुत सारे शेड्स बनाए।
तो लेकिन भगवान ने रंग क्यों बनाए? क्योंकि रंगों में अपनी एक एनर्जी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पूरा ब्रह्मांड है ये 5 तत्वों से मिलके बना है, जिसे हम कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो इन पांचों तत्वों के अंदर अपनी एक एनर्जी होती है, वह एनर्जी काम करती है। उसी प्रकार से हर एक एलिमेंट का एक कलर होता है, वह कलर भी उतना ही काम करता है जितना कि वो तत्व काम करता है। तो हम उस कलर की एनर्जी का उपयोग ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। जैसे अजय जोशी जी नेचुरोपैथ है, तो नेचुरोपैथी में वो आपको बताएंगे कि कैसे हम कलर का उपयोग करते हैं। मयंक जी आपको मुद्राओं के द्वारा बतलाएंगे कि कैसे हम उसका उपयोग करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। साधना जी आपको बतलाएगी कि कलर थेरेपी को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और दीपिका जी जो एस्ट्रोलॉजर है, रेकी हीलर है, वह आपको और भी तरीके बताएगी कैसे हम अपने आप को कलर से ठीक कर सकते हैं। तो अगर हम एक ग्रीन रंग को देखें, तो जब हरे रंग को हम देखते हैं तो हमें बड़ा ही गुड फील होता है, वो हमें ठंडक प्रदान करता है। तो यह उस कलर की अपनी एनर्जी है कि वो हमें ठंडक प्रदान करता है। तो उसके इस गुण का प्रयोग हम ट्रीटमेंट में करते हैं। जैसे अगर हमारी बॉडी में हीट बढ़ रही है, तो हमें उसको हीट को कम करना है, तो हम उसके लिए पर्टिकुलर जगह होती है, तो हम जब ग्रीन कलर लगाते हैं तो हमारे अंदर की गर्मी कम है। उसी प्रकार अगर हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल कम है या थकावट महसूस हो रही है, तो एनर्जी देखिए, अगर हम लाल रंग को देखते हैं तो एनर्जी महसूस होती है, तो वहां पे हम रेड कलर का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से जैसे हमें कहीं सॉफ्टनेस लेकर आनी है, तो जैसे आकाश के लिए जो कलर है वो है हमारा वॉयलेट कलर। तो जब हम जामुनी रंग को देखते हैं तो हमें खुद को ही गुड फील होता है, ठंडापन महसूस होता है। और हम देखें तो आकाश भी खुद एक सॉफ्ट है, वो हमें रूई जैसा महसूस होता है देखने से भी। तो यह उसका गुण है। तो सुबह और शाम आकाश का रंग हल्का सा वॉयलेट होता है, तो उसी रंग को लिया गया है। और उसी रंग का प्रयोग जब हम अपने बॉडी में करते हैं, चाहे हम उसी रंग के कपड़े पहनते हैं, उसी रंग के जब हम फ्रूट्स भी खाते हैं, तो हमारी बॉडी में वह भी वही इम्पैक्ट डालते हैं। तो उसी प्रकार से हम अलग अलग प्रकार से कलर का प्रयोग अपने ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हैं। और जैसे येलो रंग है, अगर हम पृथ्वी को देखते हैं तो हमें उसको देख कर नहीं लगता है कि पृथ्वी का रंग पीला है या ब्राउन है। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि पृथ्वी का गुण क्या है, पृथ्वी स्थिर है, वो कितनी धैर्यता वाली है। पृथ्वी के ऊपर इतना हैवी ट्रैफिक है, इतने बड़े बड़े पहाड़ है, बहुमंजिला बिल्डिंगे हैं, लेकिन वो सब चीज को सहन करती है। तो वही गुण येलो कलर के अंदर भी है कि वो स्थिरता को प्रदान करता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी भारी है, गुरुता प्रदान करती है, मतलब भारीपन देती है। तो जब हमारी बॉडी में जब मोटापा आता है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर पृथ्वी तत्व बढ़ गया है। तो अगर जो पतला व्यक्ति है, दुबला व्यक्ति है, तो जब उसके अंदर हमें मोटापा मतलब फैट बढ़ा कलर होते हैं जिन्हें सब्जुगेटर्स कहा जाता है, मतलब जो उसकी एनर्जी को कम करने वाले भी चाहिए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मोटा है, हमें उसे पतला भी करना है, तो उसके लिए भी हमें कलर चाहिए। तो प्रत्येक कलर के अपोजिट कलर भी होते हैं जो उसकी एनर्जी को कम करते हैं। जैसे कि अगर बॉडी में गर्मी, जैसे कि कहीं जनरल हम चीज को देख ले, अगर कहीं आग लगती है तो हम क्या करते हैं, पानी को डालते हैं सबसे पहले ठंडा करने के लिए। तो वाटर का अपना कलर है, जैसे मैंने ग्रीन कलर बताया जो ठंडक प्रदान करता है। तो वाटर के लिए हम कभी ब्लैक और कभी ग्रीन कलर इस्तेमाल करते हैं। तो हम ठंडक का जब इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप वहां की गर्मी शांत हो जाएगी और हमें ठंडक महसूस होगी। उसी प्रकार जैसे कि ठंड के दिनों में जब स्किन ड्राई हो जाती है हमारी, मतलब वहां पे सॉफ्टनेस कम हो गई है, तो हमें वहां पे सॉफ्टनेस को बढ़ाना है, तो वहां पे हम वॉयलेट कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हमने ये फिजिकल तत्व जाने, वैसे ही मेटाफिजिकल भी हमारे अंदर बॉडी में एलिमेंट होते हैं। जैसे आयुर्वेद में मान्यता दी गई है, अन्य थेरेपी जो होती है वो सिर्फ 5 तत्वों को मानती है, लेकिन आयुर्वेद जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे विस्तृत विद्या है, तो ये 10 एलिमेंट को लेके चलती है। इस विश्व में हमें जितने भी एलिमेंट दिखाई देते हैं, उसको आयुर्वेद ने 10 कैटेगरी में बांट दिया है, 10 के अंदर। तो उनको उनके रंग प्रदान किए गए हैं, उसी रंगों का प्रयोग करके हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो मेटाफिजिकल में हम ऑरेंज है, उसके अंदर ब्लैक है, और एवं अन्य कलर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम जब बीमार होते हैं, तो हमारे बीमार होने की वजह सबसे पहले हमारे मानसिक रोग होते हैं। मतलब कोई भी बीमारी पहले हमारे मन में प्रवेश करती है, हमारे माइंड में, उसके बाद वो हमें फिजिकल हमारी बॉडी में दिखाई देती है। तो आयुर्वेद के ट्रीटमेंट में हम बॉडी के साथ साथ माइंड का भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो ट्रीटमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है, जैसे कि महिलाओं में खासतौर से चिड़चिड़ापन हो जाता है और पैरों में दर्द, क्योंकि लगातार वो कई देर तक खड़े रहकर काम करती है घर का, और एनीमिया। तो इसी हम टॉपिक को लेके हम अलग अलग थेरेपी से हम जानेंगे कि कैसे हम कलर का प्रयोग करके इस चीज को हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और जो हमारी होलिस्टिक थेरेपी है,
वो जो व्यक्ति बीमार है उसको खाली ठीक ही नहीं करती, जो व्यक्ति स्वस्थ है वो अपनी पूरी उम्र स्वस्थ कैसा रहे हमें यह ज्ञान भी देती है। तो आज तुम्हारा वर्कशॉप है, आज हमारे सेशन है, जब कभी हम वर्कशॉप भी अपने आयोजित करते हैं तो उसमें हम जानकारी देते हैं कि कैसे हम अपने आप को जिंदगी में स्वस्थ रख सकते हैं। तो अपने सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं साधना जी से रिक्वेस्ट करूंगी, वो आपको बताएगी कि किस प्रकार से हम इन बीमारियों को कलर के द्वारा ठीक कर सकते हैं। साधना जी। को अनम्यूट कीजिए। वेलकम टू IWC नॉर्थ अकोला। सॉरी। तो मैं धन्यवाद अनीता जी। और मैं हाँ, थैंक यू। और मैं इनर व्हील क्लब के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और प्रोजेक्ट मैनेजर तीनों को धन्यवाद देती हूँ। और आज जो हमारा सेशन है वो है कलर थेरेपी के ऊपर। तो कलर थेरेपी के ऊपर जैसे अनीता जी ने आपको बताया कि कलर्स का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कैसे हम कलर्स को हम एक्यूप्रेशर में हम यूज कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर जो विधा है वो उसका मतलब है एक छोटे बिंदु पे दबाव देना, और उसी विधा में हम मैग्नेट से, हम सीड से और हम कलर से, इन तीनों चीजों से हम उस पॉइंट्स पे दबाव दे सकते हैं या उस पॉइंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम कलर से उन पॉइंट्स को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है हमारा पैर दर्द, क्योंकि लेडीज में पैर दर्द की बहुत शिकायत होती है। आजकल खाना बनाने का काम है, खड़े होके सारा टाइम उन्हें काम करना पड़ता है, जितना भी काम है सब खड़े खड़े ही करना पड़ता है। तो नेचुरली आप जब एक पोस्चर में होते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो एक ही पोस्चर में जा रहा है, सर्कुलेट नहीं हो रहा है। मतलब हार्ट से ब्लड नीचे आया पैरों तक, और आप क्योंकि खड़े हुए हैं, आप बैठ नहीं रहे हैं, पैरों को मोड़ नहीं रहे हैं, तो वो सर्कुलेशन ऊपर तक जाने में दिक्कत हो रही है। तो इस वजह से आपके पैर में दर्द आ जाता है। और ऐसे ही जब पैर में दर्द आ जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि कहीं पे कोई सर्कुलेशन बाधित हो जाता है, मतलब कहीं कुछ टॉक्सिन्स अटक जाते हैं, तो वो टॉक्सिन्स अटक जाने के कारण आपका खून बनना कम हो जाता है। उस पर्टिकुलर रीजन में आपका मतलब टॉक्सिन्स के इकट्ठे होने के कारण पूरा सर्कुलेशन नहीं होता है, तो आपका खून बनना कम हो जाता है। और जब आपका खून बनना कम हो जाता है तो धीरे धीरे आपको वीकनेस लगती है, आप में चिड़चिड़ापन आता है, और आप धीरे धीरे मन से, आप सोचिए तन से ज्यादा आप मन से बीमार होते हैं, क्योंकि जब आपको वीकनेस लगेगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे, और काम नहीं कर पाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और नेचुरली आप में चिड़चिड़ाहट आएगी। तो इन चीजों को हम कलर थेरेपी से कैसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि कलर थेरेपी हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है। ये वैदिक काल से हमारी ऋषि मुनियों को पता था, उन्हें ये सारी चीजें पता थी कि कलर्स का हमारे जीवन में महत्व है। तभी तो उन्होंने हमारे त्योहार, जो हमारा सबसे पहला त्योहार सावन उसमें आता है, होली का त्योहार जो हमारा आता है, वो कलर का त्योहार होता है। जो होली का त्योहार है वह कलर का त्योहार होता है। इसमें क्या होता है, नेचुरल कलर्स को हम अपनी पूरी बॉडी में लगाते हैं। तो नेचुरल कलर्स को जब हम पूरी बॉडी में लगाते हैं तो हम सारा साल के लिए जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह उन्होंने धर्म से जोड़ के कलर्स को हमारे जीवन में दिया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बट आज क्योंकि ये समय की कमी है तो हम और उदाहरण की ओर ना जाके मैं आपको ये बताऊं कि पैर दर्द में आप कैसे कलर थेरेपी को यूज कर सकते हैं। तो जैसे पैर दर्द में मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये हमारी, आप अगर आपके लेफ्ट पाँव में दर्द है तो आपको लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर लेनी है, और अगर आपके राइट पाँव में दर्द है तो आपको राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर लेनी है। अब यहाँ पे मैंने देखिए 5 रिंग्स बनाई हुई हैं, आपको अगर दिखाई दे रहा होगा मेरे हाथों में, तो ये सबसे नीचे वाले जॉइंट
पे, सबसे बीच वाले जॉइंट पे, जो बीच वाला जॉइंट है उस पे हमने लाइट ब्लू कलर से पूरी एक रिंग बना दी। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ये देखिए, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ जी दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। हाँ जी। और उसके नीचे थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा गैप देके एक और आपने लाइट ब्लू कलर की पूरे हाथ अंगुली पे रिंग बना दी। ये देखिए, ऐसे करके पूरे उस पे आपने रिंग बना दी। फिर उसके बाद जो नाखून के पास वाला जॉइंट है उस पे आपने ऐसे ऑरेंज कलर से आपने पूरी रिंग बना दी, और उसके नीचे भी आपने ऑरेंज कलर से पूरी रिंग बना दी, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए। तो ये 4 हो गए, और इनके बीचों बीच येलो कलर की आपको पूरी रिंग बनानी है। ये देखिए, येलो कलर दिखाई कम देता है तो मैं आपको लगा के वो कर रही हूँ। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो इस गैप के बीचों बीच, ये जो गैप है इसके बीचों बीच आपको येलो कलर लगाना है। तो ऐसे में आपको पैर दर्द में बहुत आराम मिलेगा। आपके दोनों पैर में दर्द है तो आपको दोनों उंगलियों में, दोनों इंडेक्स फिंगर में लगाना है। आपके एक पैर में दर्द है तो जिस साइड के पैर में दर्द है उस साइड की इंडेक्स फिंगर में आप लगा सकते हैं। ये जो हमने दोनों उंगलियां ली है, ये हमने कॉरेस्पॉन्डेंस, और ये हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी पाथ हमारे उसमें पैरों से गुजरते हैं, वो एनर्जी पाथ की ये उंगली है। ये जो एनर्जी पाथ की कौन सी उंगली होती है, ये जब हम वर्कशॉप करते हैं तब आपको बताया जाता है कि एनर्जी पाथ की ये वाली उंगली है और कौन सी एनर्जी पाथ की कौन सी उंगली है। क्योंकि इस तरह से अगर आपको एनर्जी पाथ की उंगली पता रहेगी तो आप बहुत अच्छे से खुद भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं कलर्स के द्वारा। तो ये तो हुआ आपका पैर दर्द के कारण। अब अगर एनीमिया के बारे में बात करें तो एनीमिया का मतलब है कि खून होना, आपकी बॉडी में प्रॉपर खून नहीं बन रहा है। खून के लिए आपके बॉडी के में जो ऑर्गन्स जिम्मेदार हैं वो लिवर, किडनी और स्प्लीन। साधना जी एक सेकंड में। हाँ जी, अभी के लिए मीटिंग क्लोज हो जाएगी, अभी 4 मिनट का समय बचा है, तो मैं तुरंत ही दूसरी मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा, तो आप सब लोग दोबारा जल्दी से ज्वाइन कर जाइएगा। अच्छा जी, ओके। हम 2 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद सेशन स्टार्ट कर देंगे। चलिए ठीक। तो जैसे ये वाली उसके लिए लिवर, स्प्लीन और किडनी जिम्मेदार होती है, क्योंकि लिवर में तो हमारा बनता है खून, और किडनी जो होती है वह खून को टॉक्सिन्स निकालती है उसमें से, और स्प्लीन जो होती है वो स्टोर हाउस होता है, जो जब इमरजेंसी में आपको किसी भी कहीं खून की जरूरत होती है तो वो स्प्लीन से फिर स्टोर हाउस से आपका जाता है। तो ऐसे में आप इस वाली जो आपकी लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर है उसके नीचे वाले जॉइंट पे आप लाइट ब्लू कलर लगाएंगे। ये देखिए, नीचे वाले जॉइंट पे लाइट ब्लू कलर, ऐसे जॉइंट पे पूरा लाइट ब्लू कलर लगा देंगे। और राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में आप ग्रीन कलर लगाएंगे। राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर के नीचे वाले जॉइंट पे आप ग्रीन कलर लगाएंगे। ये देखिए, दिख रहा है? ऐसे आप ग्रीन कलर लगाएंगे। और राइट हैंड की ही जो रिंग फिंगर है, ये जो रिंग फिंगर है राइट हैंड की आपकी, इसके नीचे वाले जॉइंट पे आप येलो कलर लगाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, येलो कलर थोड़ा दिखाई कम देता है तो मैंने यहाँ पे नीचे वाले जॉइंट पे येलो कलर लगाया है, रिंग फिंगर के नीचे वाले जॉइंट पे येलो कलर लगाया है। इससे आपको जनरल एनीमिया की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉर्ट आउट होगी। देखिए, एनीमिया बहुत सारे कारणों से होता है, तो एक जनरल जो होता है कि आपको वीकनेस लग रही है या कुछ समय से आपको आपका खून बनने में कमी आ रही है, तो आप जब ये कलर थेरेपी आप करते हैं तो आपको
इसमें काफी आराम आएगा। तीसरा है चिड़चिड़ापन। अब चिड़चिड़ापन तो ये होता है कि जब आपका खून कम बनता है तो नेचुरली आप में वीकनेस आती है, और वीकनेस के कारण आप काम नहीं कर पाते हैं। काम नहीं कर पाते हैं तो आपका माइंड जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और आप में छोटी छोटी सी बातों में चिड़चिड़ाहट आ जाती है, आपको कोई काम करने का मन नहीं करता है। ऐसे में आप लेफ्ट हैंड की जो स्मॉल फिंगर है उसके नीचे वाले जॉइंट पे आप रेड कलर लगाएंगे। ये देखिए, सॉरी, ये हाँ, नीचे वाले जॉइंट पे आप रेड कलर लगाएंगे। आप सभी को इसकी वीडियो भी शेयर कर दी जाएगी, ये तो देखिए, आप समझ लीजिए। ये नीचे वाले जॉइंट पे आप